कल्पना कीजिए, एक ऐसा कैदी जिसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की सजा मौत है, और एक ऐसा मुखौटा जो लोहे का नहीं बल्कि उसकी किस्मत का ताला बन चुका था। कौन था वो आदमी? क्यों उसे ताउम्र एक लोहे के मुखौटे में कैद कर रखा गया? क्या यह शाही साजिश थी या कोई अनकहा राज? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कैदी की नहीं बल्कि सत्ता, विश्वासघात और छुपे हुए राजों की है। अगर आपको इस अंधेरे रहस्य को जानने की चाह है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वो आपको हिलाकर रख देगा। ओ नो! फ्रांस का शाही महल, जहां हर दीवार के पीछे एक नया षड्यंत्र, कंस्पिरेसी जन्म लेता था। यहां राजनीति का खेल शतरंज से भी ज्यादा खतरनाक था। सत्ता के खेल में चालें नहीं, इंसान की जानें दांव पर लगती थीं, और इस खेल में जो हारता वो इतिहास के अंधेरों में खो जाता था। राजा लुई 14वां, जिसे सूरज राजा, सन किंग भी कहा जाता था, अपनी ताकत, पावर को लेकर बहुत सतर्क था। मेरे राज्य में सिर्फ एक सूरज चमक सकता है, उसने एक बार कहा था। यह कथन, स्टेटमेंट, उसके चरित्र की गहराई को दिखाता है। लेकिन अचानक एक खबर ने महल की नींव हिला दी। एक जुड़वां भाई, ट्विन ब्रदर। यह खबर किसी बम से कम नहीं थी। अगर यह सच था तो यह सिंहासन, थ्रोन के लिए एक बड़ा खतरा था। राजा के लिए सबसे बड़ा दुश्मन वही था जो उसके खून से जुड़ा था। महल के गुप्त सलाहकारों, सीक्रेट एडवाइजर्स, ने तुरंत एक आपात बैठक, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अगर यह आदमी सामने आया तो पूरे राज्य में अशांति, केओस फैल जाएगी। हमें इसे हमेशा के लिए चुप कराना होगा। अब सवाल था, कैसे? कैसे किसी को इस तरह गायब किया जाए कि उसकी कोई परछाई भी न बचे? जवाब था, लोहे का मुखौटा, आयरन मास्क। एक ऐसा मास्क जो न केवल चेहरा छुपाएगा बल्कि उस व्यक्ति की पहचान को भी इतिहास से मिटा देगा। अगर उसने कभी भी अपनी पहचान, आइडेंटिटी बताने की कोशिश की तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जेलर बेनिग्न डेवरॉक्स, बेनिग्न डॉवेर्न डे सेंट मार्स को सख्त निर्देश, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले थे। कभी भी कैदी का चेहरा न देखो। अगर वह बोलने की कोशिश करे तो उसे रोक दो, और अगर किसी को यह पता चले कि वह कौन है तो उसे भी मार दो। यहां सत्ता, पावर की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने की अनुमति थी। उस कैदी के लिए यह केवल जेल नहीं थी, यह एक जीवित नरक, लिविंग हेल था। सोचिए, जब आपका चेहरा हमेशा एक लोहे के मास्क के पीछे छुपा हो, आपकी सांसें भी उस लोहे की दीवार से टकराकर वापस आती हों। हर दिन एक नया संघर्ष, स्ट्रगल था। कैसे जीऊं? कब तक यह यातना, टॉर्चर सहन कर पाऊंगा? लेकिन वह व्यक्ति कभी टूटा नहीं। उसकी आंखों में अब भी एक चिंगारी, स्पार्क थी। हर रात जब जेल की दीवारें सन्नाटे में डूब जाती थीं तो वह अपने भाग्य, फेट से लड़ता था। एक दिन मैं आजाद होऊंगा। महल में राजा के खिलाफ षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसीज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर कोई इस रहस्य, सीक्रेट को जानने के लिए बेताब था। क्या सच में एक जुड़वां भाई, ट्विन ब्रदर था? कुछ मंत्रियों ने इसे सिर्फ एक अफवाह, रूमर माना। यह कहानी जनता को गुमराह करने के लिए है, लेकिन कुछ लोग इसे खतरनाक सच्चाई, डेंजरस ट्रूथ समझते थे। राजा ने अपने भरोसेमंद गुप्तचरों, स्पाइज को आदेश दिया, सच जो भी हो इसे दबा दिया जाए। एक अनसुनी कहानी, एन अनटोल्ड स्टोरी। महल के गलियारों में हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, कौन है वो आदमी? क्यों उसे हमेशा के लिए छुपा दिया गया? महल के नौकर, सैनिक और यहां तक कि रानी भी इस सवाल से परेशान थीं। लेकिन हर कोई जानता था कि सच जानने की कीमत, प्राइस ऑफ ट्रूथ, मौत हो सकती है। कई सालों की कैद, इम्प्रिजनमेंट के बाद वह कैदी अब आजादी, फ्रीडम का सपना देखने लगा। हर दिन उसने एक नई योजना, प्लान बनाई, लेकिन भागना आसान नहीं था। एक रात जब जेल का पहरा, गार्ड थोड़ा ढीला पड़ा, उसने जेल की दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों की तलवारें, स्वॉर्ड्स, उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर देती थीं। तुम कभी यहां से नहीं निकल सकते। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने जेलर से बात करने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है, यह मुखौटा, मास्क मुझे हमेशा रोक सकता है? जेलर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कैदी की आंखों में आजादी की चमक, स्पार्क ऑफ फ्रीडम देखी जा सकती थी। वह हर रात एक ही सपना देखता था, आजाद हवा में सांस लेना, अपने असली चेहरे के साथ दुनिया को देखना। उसने एक दिन जेल की चाबियां चुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे पकड़ लिया गया।
जेलर ने गुस्से से कहा, यह तुम्हारी आखिरी गलती है। उसे बैस्टिल की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यह एक ऐसी जगह थी जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। 1703 में वह कैदी बास्तील की जेल में डेथ के आघोष में चला गया, लेकिन उसकी मौत के साथ ही यह राज भी दफन हो गया। कौन था वह आदमी? क्या सच में वह राजा का भाई था? यह सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझी पहेली, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कहते हैं कि सत्ता, पावर, एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंधा कर देती है। फ्रांस के राजा लुई 14 को भी यही डर था। वह जानता था कि उसके तख्त पर सिर्फ एक गलती, एक लापरवाही और उसकी हुकूमत खत्म हो सकती है। लेकिन सवाल यह था, क्या वाकई लोहे के मास्क के पीछे उसका जुड़वां भाई, ट्विन ब्रदर था, या यह एक ऐसी साजिश थी जिसे जानकर सबके होश उड़ जाएंगे? महल के एक गुप्त कक्ष, सीक्रेट चेंबर में राजा लुई ने अपने सबसे भरोसेमंद वजीर, मिनिस्टर को बुलाया। वजीर का नाम था कॉलबर्ट। राजा ने सीधे सवाल किया, क्या तुमने उस कैदी को देखा है? क्या वह वाकई मेरे जैसा दिखता है? कॉलबर्ट ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने कहा, हां महाराज, अगर मैंने उसे खुद न देखा होता तो यकीन नहीं करता। वह बिल्कुल आपकी ही परछाई, शैडो है। यह सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर वह आजाद हुआ तो मेरी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। राजा ने तुरंत एक और चाल चलने की ठानी। हमें इस रहस्य को हमेशा के लिए दफनाना होगा, किसी भी कीमत पर। लेकिन सच्चाई यह थी कि राजा खुद भी डरा हुआ था। डर सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि उस राज का था जो कभी उजागर नहीं होना चाहिए। राजा ने अब अपने गुप्तचरों, स्पाइज को आदेश दिया, जेल में किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि वह आदमी कौन है। अगर कोई भी जानकारी लीक हुई तो उसे खत्म कर दो। उधर जेल में कैदी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लोहे का मास्क अब सिर्फ एक मुखौटा नहीं, बल्कि उसके लिए एक जंजीर बन चुका था। वह अब अक्सर खुद से बातें करता, कब तक यह यातना सहूंगा? क्या कभी कोई मुझे पहचान सकेगा? जेलर बेनिग्न अब इस कैदी के प्रति थोड़ा नरम, सॉफ्ट पड़ने लगा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि यह आदमी कोई साधारण कैदी नहीं है। एक दिन कैदी ने बेनिग्न से कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम्हारे राजा का जुड़वां भाई। बेनिग्न चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्या तुम मुझे कभी आजाद कर सकते हो? बेनिग्न ने सिर झुका लिया। मुझे माफ करना, लेकिन यह मेरे बस में नहीं है। अब बात उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से लौटना असंभव था। कैदी ने फैसला कर लिया था, वह अब किसी भी हाल में भाग कर रहेगा। उसने एक दिन बेनिग्न को एक डील ऑफर की। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हें राजा से भी ज्यादा इनाम दूंगा। लेकिन बेनिग्न को पता था कि यह सिर्फ एक सपना है। तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा सकते, उसने कहा। लेकिन कैदी ने हार नहीं मानी। उसने जेल की हर दीवार को देखा, हर खिड़की को परखा। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागने का। उस रात अंधेरा बेहद गहरा था। जेल के सैनिकों की गश्त, पेट्रोल भी कम हो गई थी। यह मौका था। कैदी ने धीरे धीरे अपनी कोठरी का दरवाजा खोला। उसके हाथों में एक लोहे की रॉड थी। जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, एक सैनिक ने उसे देख लिया। रुको, भागने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन कैदी के पास कोई चारा नहीं था। उसने उस सैनिक पर हमला कर दिया। मुझे आजादी चाहिए। सैनिक घायल हो गया, लेकिन शोर सुनकर बाकी सैनिक वहां आ गए। अब कैदी को एहसास हो गया कि यह उसका अंतिम मौका, लास्ट चांस है। कैदी ने अपनी पूरी ताकत, स्ट्रेंथ से लड़ाई की। लेकिन अकेला इंसान कितनी देर तक लड़ सकता है? सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और वापस उसकी कोठरी में बंद कर दिया। अब उसके पास कोई उम्मीद, होप नहीं बची थी। लेकिन एक बात साफ थी, उसने कभी हार नहीं मानी। यह उसकी आत्मा की ताकत थी जिसने उसे कभी टूटने नहीं दिया। राजा लुई को जब यह खबर मिली तो उसने आदेश दिया, अब इसे बास्तील जेल में शिफ्ट कर दो। वहां से कभी कोई नहीं भाग सका। कैदी को बास्तील ले जाया गया और वहीं 1703 में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके साथ ही यह रहस्य भी दफन हो गया। कौन था वह? क्या वह सच में राजा का भाई था? यह सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह रहस्य कभी सुलझ पाएगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।
आने वाले एपिसोड्स में हम और भी खतरनाक और रोमांचक कहानियां लेकर आएंगे। अगली बार एक ऐसा सच सामने आएगा जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।